दोस्तों आप लोग जान ही चुके हैं, जो यहाँ पर जो आपको वीडियो एक मिला होगा, जो प्रॉब्लम था यहाँ, वो प्रॉब्लम अभी पूरा सॉल्व हुआ ही नहीं है। और इसी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा आज क्लास भी लेट हुआ है। और ये क्लास का जो मतलब लोग जो है, कुछ लोग कम दिखाई दे रहे हैं इसी कारण से, जो कि सभी लोग को परेशानी है थोड़ा, तो परेशानी को झेल रहे हैं, उसी का सामना कर रहे हैं। थोड़ा मतलब कुछ समय के बाद ये परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज क्लास का। तो जो होमवर्क था उससे क्लास करवाते हैं, और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि मतलब कैसा आपको लग रहा है, और किस कारण अगर इसमें कुछ सुधार करने का भी आप लोग मतलब दे सकते हैं। जो जैसे किन्हीं का विचार होगा जो इसमें कुछ और ऐड किया जाए या इसी तरह से चला जाए, तो इसका भी आप विचार दे सकते हैं। तो विचार दीजिए, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट के साथ साथ आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मतलब सभी दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जो एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम का जो डेट है वो दे ही चुका है, तो एग्ज़ाम के व्यू के साथ आप लोग को मतलब फ़ायदा मिल सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मई का जो है ना करंट अफेयर का टेलीग्राम पे और इस टेस्ट को ख़त्म करने के बाद मई का जो टेलीग्राम पर जो आपको टेस्ट मिलेगा, वो भी टेलीग्राम मई महीने का पूरे टेलीग्राम पर टेस्ट आपको वो ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको क्यूज के रूप में मिल जाएगा। तो वो भी आप लोग क्लास के मतलब दे सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से दे सकते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन बताइएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा जवाब, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वित्त आयोग के मतलब अध्यक्ष जो है वित्त आयोग के कौन है? एनके सिंह है। और क्या में नंबर के हैं? 15 में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280 के तहत। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था वो किससे संबंधित था? ये 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित था, जो कि बिहार में ही मतलब भूमि सुधार उसी के तहत किया गया था। और ये 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन इसी को कहा जाता है, और 9वीं अनुसूची से इसका प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1951 में हुआ था। संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? यही जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संसद के सदस्यों को वेतन एवं भत्तों का निर्णय जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? संसद द्वारा संचित निधि संचित निधि से दिया जाता है। संसद सदस्यों को जो वेतन और भत्तों का निर्णय जो लेता है ना, वो संसद लेता है, और ये संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। और वेतन जो दिया जाता है, वेतन भत्ता जो मिलता है, वो किस अनुसूची में संविधान में वर्णन किया गया है? दूसरा अनुसूची में है। वेतन का व्याख्या किया गया है। और तीसरा अनुसूची हो जाएगा तो उसका शपथ का हो जाएगा, सभी का शपथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कि कहाँ स्थित है? लद्दाख में ही मतलब है। और ये लद्दाख जो राज्य बना है, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ये कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को बना है। और इसमें जिला की संख्या कितना है? दो जिला है, लेह और लद्दाख, दो जिला है इसमें। और ये एक, और इसका राज्यपाल वर्तमान में कौन बने हैं? उपराज्यपाल बी डी मिश्रा उपराज्यपाल हो जाएंगे। 31 अक्टूबर 2019 को ये मतलब इसका स्थापना किया गया था। और जम्मू कश्मीर भी राज्य का इसी के साथ स्थापना किया गया था। दोनों ही एक साथ ही हुआ था। वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं? अभी तक 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला। लोकसभा का संरचना जो किया गया है किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81। लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है। और राज्यसभा का वर्णन किस में किया गया है? 80 में। संसद का वर्णन 79 में किया गया है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का पूछेगा तो वो अस्थायी सदस्य है। अस्थायी है, अस्थायी नहीं, अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी सदन है ये। बताइए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास होती है, यानी कि कम दूरी पर होती है, उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। जो कि कब मनाया जाता है? ये 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई, जो कि सबसे अधिक दूरी होता है। अपसौर हो जाएगा तो सबसे अधिक दूरी हो जाएगा। बताइए, कोंकण रेलवे जो है वो कहाँ से होकर के कहाँ तक जाती है? रोहा से मंगलोर तक जाती है। और ये पश्चिमी घाट की श्रेणी में 760 किलोमीटर ये लंबा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित था वो किससे संबंधित था? ओजोन परत ओजोन परत की सुरक्षा से हो जाएगा। और ये ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1987 में ये मतलब 16 सितंबर से 16 उसी में हुआ था ओजोन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसी दिन से शुरुआत किया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। और दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दाल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन में राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। उगादी महोत्सव का कहाँ मनाया जाता है? दक्षिणी भारत में, तमिलनाडु वाला मनाया जाता है। दक्षिणी भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणी भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है वो किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इसके किस में इसका मतलब किस में इसकी उपज सबसे ज्यादा होती है? कपास की खेती ज्यादा, कपास की खेती के लिए उपयोगी रहता है, सबसे अधिक कपास का खेती किया जाता है। ओबरा जो है वो क्या मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि कहाँ स्थित है? ओबरा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ही में। कोबरा छत्तीसगढ़ में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, बाघ राज्य के रूप में किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। कूनू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। बताइए, अकबर के समय में मुगलों का प्रधानमंत्री जो था उसे क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। वजीर हो जाएगा। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। ठीक है, और चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत जो सबसे अधिक लागू हुआ था वो किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? राजस्थान से लागू हुआ था। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश जो था वो कौन था? चीन हो जाएगा। राजधानी कहाँ है चीन की? बीजिंग। और मुद्रा युआन हो जाएगा। अभी वर्तमान में रेवेन्यू अपनाया है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कॉर्नवालिस किए थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु हो जाएंगे तो ये रामदास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 100 सालों का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था 100 वर्षीय युद्ध। अगला क्वेश्चन बताइए, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती किए थे। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचायती राज का 2 स्तरीय समिति जो था वो मतलब किस समिति संबंधित था? 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति। और इसका गठन कब हुआ था अशोक मेहता का? 1977 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था? 1957। ये क्या मास्टर का था? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय हो जाएगा। अशोक मेहता हो जाएगा तो 2 स्तरीय हो जाएगा। पीवीके राय समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ओबरा थर्मल पावर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये ताप विद्युत के लिए प्रचलित है। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ये निर्वाचन का सुधार करने के लिए है। निर्वाचन संबंधित हो जाएगा। बगीचों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? मुगल वंश के शासक जो बाबर थे उसी के द्वारा बगीचों का निर्माण किया गया था। माल प्रवाह परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी। माल प्रवाह परियोजना जो है वो घाट प्रवाह नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेमनार झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2000 ईस्वी से हुआ था। पूरी 2000 में हुआ था। और नरेगा योजना कब चला था? 2006। और इसी का नाम बदल के मनरेगा का कब किया गया था? 2009 में किया गया था। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और गारंटी स्कीम हो जाएगा। स्कीम वही योजना। बताइएगा, स्टील सिटी जो है राउरकेला वो किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और यह किस नदी पर बना हुआ है? ब्राह्मणी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और राउरकेला स्टील प्लांट जो बनाया गया था वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, महाराणा जवाहर सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लूनी नदी जो है वो कहाँ होकर के गायब हो जाती है? कच्छ के रण में होकर के गायब जाती है। तेनालीराम जो थे वो किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे।
यही ना, पानी निकालते रह गए थे रात भर। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। द्वीप, ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। जामिया मिलिया इस्लामिया को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारतीय दूर संबंधी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। दूर हो जाएगा तो देहरादून, दूर देहरादून हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। काबुल हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पंजशीर समझौता जो हुआ था वो कब किया गया था? 1954 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? भारत चीन के बीच था। भारत और चीन के बीच था। ठीक है। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? होनोलुलु। सैंडविच द्वीप हो जाएगा। सैंडविच द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नगीना मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा के किला में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में रिमोट सैटेलाइट का प्रारंभ के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? के कस्तूरी रंगन जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? बेलग्रेड। सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर है। सिंगापुर। और मुद्रा क्या है सिंगापुर का? डॉलर। डॉलर। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1979। और किस पंचवर्षीय योजना में ये शुरू हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। 78 तक ही पांचवी रहा था। 74 से 78 और छठी हो जाएगा तो 80 से 85। 80 से 85 था, लेकिन वो मतलब पांचवी के बाद स्थापना किया गया था इसलिए छठी दे दिया है। 2 वर्ष का गैप नहीं रहा था, उसी में किया गया था। 78 तक रहा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 साल। 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बताइएगा कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल केंद्र को कहा जाता है। केंद्र की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और ये कब खोजा गया था? इसका 1831 ईस्वी में खोजा गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजे थे। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, जो कि जल से डर होने लगता है। और ये किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करता है। उसके ताप पर। ताप नहीं रहेगा तब मोल की संख्या मार सकते हैं। ऐसे ताप हो जाएगा सबसे। बताइएगा अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। ये किसका नियम है? किरचॉफ का नियम हो जाएगा। ठीक है। पचे हुए भोजन में हार्मोन का शरीर में संवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा में कितना % जल होता है? 80% जल होता है। 80% होता है। बताइए टिटनेस द्वारा जो प्रभावित होता है वो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? टिटनस। तंत्रिका तंत्र। टिटनस किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। बताइए नाखून और बालों में उगाने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? केराटिन उत्तक रहता है ना। ये केराटिनोफिलिक हो जाएगा। केराटिनोफिलिक उत्तक हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में कौन कौन सी मात्रा की कमी हो जाती है? नमक और जल दोनों होता है। NaCl + H2O हो जाता है। दोनों की कमी आ जाती है और इसी में दस्त होने लगता है, मतलब अधिक मात्रा में दस्त होता है, पानी कमी हो जाता है। E = mc² किसने के द्वारा दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। इनको नोबेल कब मिला था? 1921 में। बहुत अच्छा। 1921 में। और ये 1905 में दिए थे सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। आइंस्टीन ही दिए थे सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में। ब्रेक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन हो जाएगा। और किडनी का? न्यूरॉन। ब्रेक का होता है, दोनों सेम ही होता है। और ये तंत्रिका तंत्र हो जाएगा ना, उसका होता है, उसका न्यूरॉन होता है। ये दोनों एक ही होता है, ब्रेक और किडनी। इसी का इंग्लिश में ना ब्रेक हिंदी हो जाएगा, किडनी उसका इंग्लिश हो जाएगा। बताइए शराबी व्यक्ति को किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन C का। इसलिए अचार मुरब्बा जब शराब होता है ना, पी के आता है उसको खिलाया जाता है, क्योंकि मतलब खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर रिएक्टर जो था वो कौन था? अप्सरा था। और इसका निर्माण कब किया गया था अप्सरा का? 1956 में हुआ था। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। और सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है। लैंगरहैंस द्वीप जो है वो कहाँ स्थित रहता है शरीर में? अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में रहता है। किस समन्वित यंत्र की सहायता से प्रासरव्य तरंग को उत्पन्न किया जाता है? ये सोनार के सहायता से उपयोग किया जाता है। समुद्री चीज को खोज करता है ये। सिक्का धातु में किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन। CuSn जो कि Cu रहता है 88% और टीन होता है 12% इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए लीवर के भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित किया जाता है? विटामिन ए रहता है। विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है। कैंडिला जो है वो किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का हो जाए। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। फ्लक्स का वेबर होता है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर के द्वारा दिया गया था। और ब्रह्मांड की गति का नियम कॉपरनिकस। ब्रह्मांड की खोज के सौरमंडल जो था ना उसका खोज मतलब ग्रह जो सौरमंडल का नियम जो दिए थे वो कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था ये? 1540 ईस्वी में दिया गया था, कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। और ग्रह का गति जो केपलर ने दिए थे ये कब दिए थे? 1601 ईस्वी में दिए थे। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। व्यतिकरण हो जाएगा। कि लाल द्रव के रूप में कौन जाना जाता है? लाल द्रव पोटासियम परमैंगनेट को जाना जाता है। पोटासियम परमैंगनेट को लाल और लाल सिंदूर के रूप में किसे जाना जाता है? PbS हो जाएगा। लेड ऑक्साइड में होता है। ऑक्साइड में होगा, सल्फेट होगा, लेड सल्फेट हो जाएगा। ऑक्साइड O लगेगा तो OT हो जाएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है वो किस में होती है? ठोस हो जाएगा, जो कि इस्पात भी देता है कहीं कहीं। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता जो लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है? EEG। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, EEG हो जाएगा। और ECG से किसका मापा जाता है? हृदय का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ECG का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और मांसपेशियों का जो होता है उसको किससे मतलब व्यक्त किया जाता है? EMG से किया जाता है उसको। मांसपेशियों में जो होता है बीमारियाँ। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? ऑक्सीजन रक्त के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। ठीक है, और बर्ड फ्लू किसके कारण फैलता है? H5N1 बर्ड फ्लू हो जाएगा। स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो H1N1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होता है वो किसका होता है? बकरी का। बक्सी नहीं, बकरी का होता है। कितना होता है? 39 डिग्री होता है, 39 डिग्री। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? एक चौथाई हो जाएगा। हाफ mv² होता है ना, उसका एक चौथाई हो जाएगा, दुगुना करेंगे। स्मॉल g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² हो जाता है। ठीक है, कैपिटल G जो है वो कौन सी राशि है? कैपिटल G अदिश राशि हो जाएगा। और स्मॉल g हो जाएगा तो वो सदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाएगा। पृथ्वी की गति का घूर्णन गति जब भी बढ़ेगा तो G का मान हमेशा घट जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और सूर्य के लिए पूरे 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पूरे 42 हो जाएगा। चंद्रमा के लिए कितना होता है? 2.37 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में उतना करता है। बताइए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जो एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा 10⁻³ बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है बर्फ का घनत्व। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आंधी आने पर छप्पर जो उड़ता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा।
और वायुयान जो उड़ाया जाता है संवेग संरक्षण वो किस पर? बर्नौली परमे पर उड़ता है वायुयान। ये भी। और संवेग संरक्षण पर रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट का जो है ना वो संवेग संरक्षण पर उड़ाया जाता है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है, बढ़ेगा। यदि झूले में एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति अगर आकर के बैठ जाएगा तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। जब खड़ा हो जाएगा तब घटेगा, खड़ा होगा तो घट जाएगा। आकर के अगर कोई बैठता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु में ध्वनि तरंग जो होती है, वायु जो होता है, ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य होगा। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाएगा। और ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठोस से द्रव गलन हो जाएगा। ठोस से अगर कोई वस्तु गलन मतलब द्रव में बन जाएगी तो गल जाएगा, गलन हो जाएगा। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर के वाष्प उष्मा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। क्वथनांक हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर जो होता है ना उसको, नेप्थलीन, ये सभी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाएगा। विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, केल्विन तापमान पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। बताइएगा, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को भी जलाया जो जाता था वो मतलब किस सभ्यता, मतलब कहाँ में जलाया जाता था? बुर्ज होम में जलाया जाता था। ठीक है, और वहाँ से कंकाल भी मिला था बुर्ज होम से ही। बताइए, वह मिस्र की सभ्यता जो थी वो किस सभ्यता पर विकसित हुई थी? किस नदी के तट पर विकसित हुआ था? ये नील नदी पर हुआ था। नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र को ही कहा जाता है। और नील नदी का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1798 में लड़ा गया था। 1798 में नील नदी का युद्ध लड़ा गया था। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से उद्गम होता है। और ये कहाँ में जाकर गिरती है? भूमध्य सागर। बहुत अच्छा, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और नील नदी जो है ये भारत मतलब पूरे विश्व की क्या कहलाती है? सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है। सबसे लंबी नदी हो जाएगा तो नील हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी होगा तो विश्व का अमेजन हो जाएगा। अमेजन हो जाएगा। 6900 कुछ है इसका। बताइएगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंड राय के द्वारा बनवाया था। चामुंड राय ने बनवाया था इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। और रथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा में स्थित है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अल-बरूनी था। और ये किसके शासन में आया था? महमूद गजनबी के समय में आया था। बताइएगा, निकोलो कांटी जो था वो किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कांटी। और ये कहाँ का शासक था? इटली का हो जाएगा। दोस्पा और सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। और तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये जहांगीर ने लगाया था। तंबाकू भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाली लाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? खालसा पंथ का स्थापना 1699 में हुआ था। 1708 में ये मर गए थे। 1666 में जन्म हुआ था। बताइएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह को साहब ए आलम खान का खिताब किसने दिया था? ये बख्त खान ने दिया था। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? डफरिन के द्वारा कहा गया था। ये मजाक उड़ाया था कांग्रेस को ये। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, वो किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये 1936 में हुआ था। 1936 वाला में हुआ था। 16 वाला में वो महात्मा गांधी मतलब
महात्मा गांधी पढ़ते थे। 36 में भी हुआ था। जवाहरलाल नेहरू बोले थे 36 में, और अंबिका चंद्र मजूमदार 16 में किए थे, वो भी लखनऊ में हुआ था। और उसमें गरम दल और नरम दल को मिलाया गया था, और उसी में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से मिलकर के चंपारण सत्याग्रह करने के लिए मतलब बोले थे, आमंत्रित किए थे, न्योता जाकर के दिए थे भाग देने के। अगला क्वेश्चन बताइए, पंजाब केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने अपना गुरु किसको माना था? जोसेफ मैजनी को माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कामागटामारू जो था वो क्या था? ये कनाडा की यात्रा पर निकलने वाला ये जहाज था। इसको किराया पर कौन लिया था? बाबा गुरुदत्त ने लिया था। बाबा गुरुदत्त 1914 में ये लिए थे। बताइए, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कौन कौन से व्यक्ति रहे थे? रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय, तीनों थे। और सबसे अधिक जो गांधीवादी से प्रभावित हुए थे लियो टॉलस्टॉय। बताइएगा, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब मतलब किसने किया था? ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये 1940 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और गुरु थे और वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु सी आर दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु हो जाएंगे तब सी आर दास हो जाएंगे। और स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? ये सी आर दास के द्वारा किया गया था। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो कब किया गया था? 46। ये 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली किसने कहा था? ये के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था इसको। भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। मतलब विदेश नीति कितना जितना भी मतलब किया जाएगा ना वो अनुच्छेद 51 के तहत ही किया जाएगा। और एक वही ना अंतर्राष्ट्रीय शांति, वही ना विदेश नीति पर ही ना किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति किस पर हो जाता है? जब तक विदेश से अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं किया जाता है उसी को कहा जाता है। और अनुच्छेद 51 के क में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य। और ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। किस भाग में रखा गया है इसको? भाग 4 के 1 में रखा गया है। भारत के राष्ट्रपतियों में किसे दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कहा था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और दूसरे राष्ट्रपति बने थे भारत के, और प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले यही थे, जबकि जो कि कब मिला था? 1954 में इनको दिया गया था। भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा का अध्यक्ष किसे माना गया था? पी.ए. संगमा को माना गया था। बताइए, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 1991 में हुआ था। वो वोट डालने का अधिकार जो था ना वो 1989 में था, जो कि वो 61वां वोट डालने का अधिकार जो दिया गया था ना 21 से 18 किया गया था, वो किया गया था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। और ये जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था पहली बार वो कहाँ हुआ था? 1992 रियो डो जेनेरो ब्राजील में हुआ था। 1972 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। केन्या नैरोबी इसका मुख्यालय स्थित है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संक्षिप्त क्षेत्र जो है वो किसको माना गया? पश्चिमी घाट को माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको 22वां राज्य के बनाया। कोकनी जो है वो किस राज्य का मतलब कोकनी भाषा जो है किस राज्य का है? गोवा का हो जाएगा। और ढकनी कहाँ का है? गोवा का। ये भी गोवा का ही है। मांडना ढकनी सभी यहीं का है।
टूमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया था। वंदना शिवा ने लिखे थे। बताइएगा जलवायु परिवर्तन की क्या कारण था? मतलब ये मुख्य कारण क्या होता है जलवायु परिवर्तन का? ये ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत का संरक्षण और प्रदूषण इसका मुख्य कारण होता है। ग्रीन हाउस गैस की सर्वप्रथम संकल्पना जो किए थे वो कौन किए थे? जोसेफ फॉरियर के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह पहला देश जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिकण के रूप में कार्बन टैक्स को लगाया था? सबसे पहले न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया था कार्बन टैक्स को। धान का पौधा जो होता है किसके लिए बेहतर अवशोषक माना जाता है? धान का पौधा जल का अवशोषक होता है। धान का पौधा किसका बेहतर अवशोषक माना जाता है? किस तत्व का? आर्सेनिक का होता है। आर्सेनिक हो जाएगा। पता है किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में माना जाता है? मेगा डाइवर्स ये ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा फेफड़े का कैंसर जो होता है या रक्त का कैंसर उसकी संभावना जो होती है वो किस गैस के कारण होती है? रेडॉन गैस के कारण। अक्रिया गैस रेडॉन के कारण होती है। महाविस्फोटक सिद्धांत जो था वो किसने दिए थे? जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था। ये किससे संबंधित था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था। अगला क्वेश्चन सौर मंडल का सर्वाधिक मंद गति वाला ग्रह कौन है? मंद गति वरुण ग्रह है सबसे कम। मतलब दक्षिण अमेरिका का घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। और अर्जेंटीना का घास के मैदान क्या कहा जाता है? पंपासे हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका पंपासी हो जाएगा। अर्जेंटीना का ये अर्जेंटीना का हृदय के रूप में भी इसको जाना जाता है पंपास को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं? 8 को राज्य गुजरते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ काटती है? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य में कटती है। अरे भारत का औसतन समुद्र तल जो है ये मतलब कहाँ से मापा जाता है? औसतन समुद्र तल तमिलनाडु के चेन्नई के तट से मापा जाता है। ठीक। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जो पाई जाती है वो किस राज्य में पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अरे नई सुधार की गई ऊसर भूमि द्वारा हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल जो होती है वो कौन होती है? जिसको जुतवा भी दिया जाता है। मतलब घर में मतलब गांव में भी उपजाया जाता है इसको। ढांचा जिसे कहा था। इसको जुतवाने के बाद छोटा छोटा रहता है इसको जुतवा दिया जाता है ना उसके बाद वो मिट्टी की उर्वरा क्षमता इससे बढ़ जाती है। ढांचा होता है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो था वो कौन था? शिव समुद्र जलप्रपात जो कि किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। शिव समुद्र कावेरी नदी पर है। कावेरी पर है ये। महात्मा गांधी जलप्रपात है ना वो है शरावती नदी पर है और शरावती पर है। पता है मिड डे मील योजना जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1995 में हुआ था। किस राज्य के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? तमिलनाडु के राज्य के द्वारा। अभी वर्तमान में मिड डे मील के तहत नाश्ता योजना किस राज्य ने चलाया है? ये भी तमिलनाडु राज्य ने ही चलाया है। पता है अपना गाँव अपना काम योजना कब प्रारंभ हुआ था? अपना गाँव अपना काम योजना ये 1991 में प्रारंभ हुआ था। 1 जनवरी 1991 को किया गया था। पता है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? रोलिंग प्लान जेके रोलिंग ये जी मिडिल के द्वारा गुरनाल्ड मीडर के द्वारा लाया गया था। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन विषय हो जाएगा। भारत में रुपए का अवमूल्यन अभी तक कितने बार हुआ है? 3 बार। पहली बार कब हुआ था? 1949। दूसरी बार 1966, 49, 66 और तीसरी बार कब हुआ है? 1991 में हुआ है। 3 बार अवमूल्यन किया गया है। 49, 66 वो ये विमुद्रीकरण किया गया है 2019 में जो हुआ है। 16 में हुआ है। व्यावसायिक संपत्ति की न्यायशीलता सिद्धांत किसने दिए थे? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताइएगा इंडियन गैस जो होता है एलपीजी इसमें किस किस गैस का मिश्रण रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और इसकी महक की जांच के लिए किसका क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर रेड लेड हो जाएगा। रेड लेड जिसे कहा जाता है सिंदूर को। सेब के फल में लाल होने का क्या कारण है?
एंथोसाइनिन के कारण लाल होता है, एंथोसाइनिन के कारण लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है, ठीक है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 20 से 120 दिन होता है। और WC का जीवन काल 2 से 4 दिन। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है, ठीक है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और इसी के कारण जांचा जाता है इसको, लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण जांचा जाता है। मक्का की पत्तियां के शीर्ष का सफ़ेद होना जो है ये किस के कारण सफ़ेद होता है? जिंक के कारण होता है। जेड है जिंक के कारण। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होता है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 हो जाएगा, ठीक है। निकेल की परमाणु संख्या कितना होता है? निकेल का हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। निकेल 28 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है? 27। लोहा कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। फेरस 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रक्त कैंसर जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया दूसरा नाम है। और ल्यूकेमिया बीमारी जो होती है इसकी रोकथाम की करने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं? फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है, फास्फोरस 32 का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो था दिल्ली में क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध था, और ये इसका नाम जो चेंज करके क्या रखा गया था? अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया था, अरुण जेटली स्टेडियम। और ब्लैक पर्ल जो थे वो किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। और इनका उपनाम क्या था ब्लैक पर्ल का? पेले के नाम से जाना जाते हैं। पेले का उपनाम था ब्लैक पर्ल कहा जाता था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत जो है कब भाग लिया था? 1934 में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कब? 1930 में हुआ था। दूसरा में 1934 में ये भाग लिया था। कहाँ में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन? हैमिल्टन कनाडा 1930 में हुआ था, कनाडा में। मतलब गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्स। गोल्फ का कोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जनक। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूक्ष्म मतलब माइक्रो टीचिंग, इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये A.W. एलन को कहा जाता है, A.W. एलन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मंत्रालय जो की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1988 में किया गया था। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? गोकुल ग्राम ये गुजरात के द्वारा किया गया था। और ये दूध योजना जो था बाबा का कौन? नंद बाबा योजना, ये किस राज्य में चलाया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था? कृषि मूल्य आयोग ये 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो बना था वो कौन बना था? केरल का था, मामल्लपुर था, केरल का हो जाएगा मामल्लपुर। पहला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? ये था सी ब्रेन न था, सी ब्रेन हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो होता है वो किसके स्पेस के अनुसार रहता है? डिस्क स्पेस पर दिया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? मदरबोर्ड ना होता है, मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क ऑफ रीडर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जो था वो कौन सा था? सेंट थॉमस चर्च था जो कि केरल में स्थित है। सबसे पुराना गिरजाघर था ये। शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? संतूर वादक हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? परमाणु भाभा, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत 1980 में किसके द्वारा किया गया? के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर। ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर, ठीक है। कागज की खोज, कागज की खोज जो हुई थी वो किस देश में हुआ था? चाइना में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? गंजा ईगल, गंजा ईगल हो जाएगा। जापान का
आइबिस आइबिस हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? कीवी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। बाघ की संख्या टोटल कितना है भारत में? 167। बिहार में कितना है? 67। जिसको कहाँ रखा गया है? वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, उसी में रखा गया है। 67 31-67 है ना? अब नया मतलब ये नया अभी अपडेट नहीं किया गया है, अभी पुराना। अगला क्वेश्चन बताइए। न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन, इसका पशु का क्या नाम है? ब्रिटेन का पशु का क्या नाम है? ये रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। रॉबिन रेड ब्रेस्ट। बताइए प्रगति किसका स्पेन का नहीं, रॉबिन रेड ब्रेस्ट है, ब्रिटेन का है, यूके का हो जाएगा। चक्र जो है किसका प्रतीक है? ठीक है। प्रगति का हो जाएगा। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का हो जाएगी। एक दूसरे को काटती हुई हड्डियां जो है वो किसका प्रतीक है? बिजली का खतरा हो जाएगा। बिजली का खंभा जो रहता है उस पर रहता है। वहां पर काली पट्टी जो लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? विरोध का, शोक या विरोध किया जाता है। शोक या विरोध या दुख के लिए प्रकट किया जाता है। आंखों पर बंधी हुई पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? ये न्याय का हो जाएगा। ऑर्डर नहीं करता है, वहां पर लगा रहता है। हरा प्रकाश जो है ये किसके लिए प्रतीक होता है? यातायात को जाने का हो जाएगा। लाल प्रकाश यातायात को रोकने का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? 1952 में हुआ था। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का हो जाएगा। सफेद झंडा शांति और समर्पण दोनों का हो जाएगा। झुका हुआ झंडा किसका हो जाएगा? झुका राष्ट्रीय शोक हो जाएगा। ऐसे शोक नहीं, राष्ट्रीय शोक रहिए। उल्टा झंडा किसका हो जाएगा? ये संकट का हो जाएगा। उल्टा उलट जाएगा झंडा तो ये संकट का प्रतीक हो जाएगा। और पीला झंडा किसका प्रतीक है? ये संक्रमण रोग जो होता है ना उसको ले जाने वाली गाड़ी में लगा रहता है, जैसे एम्बुलेंस हुआ ना उसी सब में लगा रहता है। काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा विरोध का हो जाएगा। और लाल झंडा क्रांति खतरा या सूचना रहता है। क्रांतिकारी ने लाल झंडा लगा करके जाता है। SFI वाला, SFI लाल से ना। रेड क्रॉस जो है ये किससे संबंधित है? डॉक्टरी सहायता और अस्पताल ले जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863। और ये मतलब कौन किए थे? ये हेनरी डुरंट ने किए थे। इनको नोबेल कब दिया गया था? 3 बार दिया गया है। 1744, 63, 1917, 1944 और 1963 में दिया गया था। 3 बार नोबेल दिया गया है। कमल का फूल जो है किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। और कलम किसका प्रतीक है? कलम लिखने वाला। कलम हो जाएगा संस्कृत और सभ्यता का। ये भी संस्कृत और सभ्यता का ही, ठीक है, दोनों हो जाएगा। बताइए नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस किस देश का है? बेल्जियम का। एयरलंका किस देश का है? श्रीलंका। और एरोफ्लॉट रूस का हो जाएगा। सिंगापुर लायंस कहाँ का है? सिंगापुर का ही है, ठीक है। ये सब नाम ही पर है। KLM रॉयल्स एयरलाइंस जो है ये कहाँ का है? नीदरलैंड का है। और मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस जो है ये कहाँ का है? लेबनान का है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत हो जाएगा। और इटालियन ये सब नाम ही पर है। EIA ये कहाँ का है? EIA विमान सेवा जो है कहाँ का है? EIA हो जाएगा इजराइल का हो जाएगा। गरुड़ एयरवेज जो है ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का हो जाएगा, ठीक है। कैथी पैसिफिक एयरवेज जो है ये कहाँ का है? हांगकांग का है। और ओलंपिक एयरवेज कहाँ का है? जहाँ से शुरू हुआ था वहीं का है, यूनान का, ग्रीस का। एथेंस यूनान ग्रीस वही हुआ, ठीक है। बताइए यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज ये म्यांमार का ही हो जाएगा। नेशनल एरियन सर्विस जो है ये कहाँ का है? एरियन सर्विस ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और एरियाना कहाँ का है? एरियाना ये अफगानिस्तान का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा करंट अफेयर्स में बताइएगा बताइएगा किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी बारमीरा बीमा को लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र? रमेश बैस। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात के साथ ही हुआ था इसका भी। बताइए किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए
लेडस योजना को शुरू किया है, LADCS, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है महुआ पान का GI टैग किसे मिला है? उत्तर प्रदेश के बनारस को मिला है। ठीक है, और बनारसी पान का ये भी बनारस को ही मिला है। और लंगड़ा आम का GI टैग किसे मिला है? ये भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा प्रोफेसर कोटपल्ली जयशंकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है 2023 में? ये आचार्य OP कोहली को दिया गया है। OP कोहली जो कि निधन हो गया है इनका, नहीं, आचार्य N गोपी को दिया गया है। OP कोहली जो थे ना वो गुजरात के राज्यपाल थे, उनका निधन हो गया अभी वर्तमान में। बताइएगा पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग में रॉक पेंटिंग की खोज किस राज्य में किया गया है वर्तमान में? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? अमरावती थी और बदल के अभी विशाखापट्टनम हो गई नई में। अभी मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? अब्दुल नजीर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय सेना ने अभ्यास अगन अस्तारा फर्स्ट को कहाँ में लॉन्च किया है? अगन अस्तारा, इसको लद्दाख से लॉन्च किया है, लद्दाख से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह को लॉन्च किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का जो मेजबानी किया गया है वो किस शहर के द्वारा किया गया है? कलकत्ता के द्वारा किया गया है। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता दीदी हो जाएंगी। ठीक है, ममता बनर्जी है। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? CB आनंद बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को में 50% फीसदी छूट जो है ये घोषणा किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया। 50% फीसदी का छूट मिलेगा, मतलब सभी EWS छात्रों को। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास को खोलेगा? अमेरिका खोलेगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान को शुरू किया है? पॉलिटेक्निक चलो उत्तर प्रदेश ने चला। और पैदल चलो योजना किस राज्य ने चलाया है? पंजाब ने चलाया है। ठीक है, और चलने का अधिकार किसने दिया है? पंजाब ने ही दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा देश बताइए किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने? ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। और नारी को नमन योजना किस राज्य ने चलाया है? ये हिमाचल प्रदेश ने ही चलाया है। और हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है। इसका स्थापना कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का? 1971 में हुआ था। और इसका राजधानी कहाँ है हिमाचल प्रदेश का? शिमला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा शिमला मिर्च का GI टैग भी मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश को। बताइए IIT ने क्लाउडिंग सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान जो किया है किस IIT के द्वारा किया गया है? IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइए सूचना अनुसार US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोमैन ने भारत में कहाँ में सेमीकंडक्टर असेंबली को स्थापित करेगा? गुजरात में करेगा। ये गुजरात में किया जाएगा। बताइए गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन शुरू किया है? श्रीनगर में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पेटीएम ने स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। कल चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 2023 में किया गया। निसार को कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। देश में कुल जनसंख्या जो है कितना है 2011 के अनुसार? 121 करोड़ 08 हो जाएगा। साक्षरता दर कितना है अभी भारत में? 73% है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रेट बॉल जो है वो कहाँ स्थित? चीन में। ग्रेट बॉल कहाँ स्थित है? चाइना में। उत्तर चीन में हो जाएगा। डुरंड रेखा किसको जोड़ता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। मैकमोहन रेखा किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। रेड क्लिफ रेखा किसको जोड़ता है? भारत पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा किसको जोड़ता है? जर्मनी पोलैंड। 38वीं समांतर रेखा किसको जोड़ता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर रेखा किसको जोड़ता है? USA कनाडा। मैनरहिम रेखा जो है किसको जोड़ता है? रूस और फिनलैंड को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह जो है क्या है?
ईरान का गुलाब का फूल, गुलाब का फूल हो जाएगा। ब्रिटेन का गुलाब का ये भी गुलाब का फूल ही हो जाएगा। नीदरलैंड का चिन्ह क्या है? शेर, शेर हो जाएगा। बांग्लादेश का वाटर पानी में लिली, वाटर लिली हो जाएगा। और फ्रांस का क्या है? लिली, लिली हो जाएगा। तुर्की का चांद चांद तारा। भारत का क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। और डेनमार्क का समुद्री समुद्री तट। डेनमार्क के संसद का क्या नाम है? फॉल्केटिंग हो जाएगा। ठीक है। स्पेन के चिन्ह क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिन्ह स्पेन ईगल हो जाएगा। स्टेप का ईगल हो जाएगा। और अमेरिका का गोल्डन रॉड। जापान का क्या हो जाएगा? गुलदाउदी, गुलदाउदी जापान हो जाएगा। इटली का सफेद लिली। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वेटल, वेटल हो जाएगा। और पशु होगा तो कंगारू हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मस्जिद जो है वो कौन हो जाएगा? विश्व में सुल्तान अल हसन मस्जिद हो जाएगा, विश्व में हो जाएगा। और भारत में जामा मस्जिद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था? ये रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया था। ठीक है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था? वास्तविक, ये भी रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया था। और अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये मार्शल के द्वारा कहा गया था। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, थोड़ा आवाज में बोलिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी नई कहाँ बनी है? विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। और ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर हो जाएगा। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थल किसे कहा जाता है? प्रयागराज। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब हो जाएगा। हरियाणा में एकमात्र नदी कौन सी प्रवाहित होती है? घग्गर नदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का 53 में हुआ था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। 7 पर्वतों का नगर कहता है रोम। बुनकर का शहर किसे कहा जाता है? हरियाणा में ही है। पानीपत को कहा जाता है। पानीपत। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को हो जाएगा। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर हो जाएगा। पिंक सिटी हो जाएगा। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे हो जाएगा। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर। पीथमपुर हो जाएगा। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। मेघों का देश मेघालय, मलय का देश कर्नाटक हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कावेरी। और दक्षिण भारत दक्षिणी गंगा सीधे हो जाएगा तो गोदावरी हो जाएगा। की लगेगा तो कावेरी हो जाएगा। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? RN रवि हो जाएंगे। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को कहा जाता है सुरमा नगरी। और पेठा नगरी किसे कहा जाता है? आगरा को कहा जाता है। आगरा में पेठा मिलता है, मीठा होता है खाने वाला। बताइएगा, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? नमक का प्रदेश। गुजरात को कहा जाता है। गुजरात हो जाएगा। काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर। खुशबुओं का शहर कन्नौज हो जाएगा। खुशबुओं का शहर हो जाएगा तो कन्नौज हो जाएगा। खुशबू। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। सुप्रसारित नगर किसे कहा जाता है? सुप्रसारित। चेन्नई को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। सीधे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों का नगरी वाराणसी को कहा जाता है। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है। श्रीनगर को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है।
भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बोलिए ना। सिक्किम। बेंगलोर को कहा जाता है भारत का उद्यान। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। और पश्चिम का कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयालम को। टाला नगरी किसे कहा जाता है? टाला नगरी। अलीगढ़। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कलकत्ता को। कोलकाता। हॉलीवुड मुंबई हो जाएगा, ठीक है। बॉलीवुड भी मुंबई है। बॉलीवुड ही मुंबई है। बॉलीवुड हॉलीवुड सब। टॉलीवुड सिर्फ कलकत्ता है। कोलकाता है टॉलीवुड और बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों है मुंबई में। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? सूर्य नगरी। जोधपुर कहा जाता है। सूर्य मंदिर जो है ना वो उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है ना उसको कोणार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कन्नौज जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? कन्नौज। गंगा नदी किनारे बसा हुआ है कन्नौज। और गंगा नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन है? कानपुर है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और बिहार का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, पटना हो जाएगा। सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी। और ओरछा किस नदी किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी। ओरछा हो जाएगा तो बेतवा हो जाएगा। संबलपुर किस नदी किनारे बसा है? महानदी, उड़ीसा में स्थित है ये। और बैतूल किस नदी किनारे बसा हुआ है? ताप्ती, गुजरात में। विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। लुधियाना किस नदी किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी किनारे। मंडी की कहाँ स्थित है? मंडी, पर्वतीय नगर मंडी जो है वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुरनूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। मैसूरी कहाँ है? मंसूरी उत्तराखंड में। मैसूर कर्नाटक है, मंसूरी उत्तराखंड में। ऊटी तमिलनाडु में। आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। आगरा जो है यमुना। बद्रीनाथ किस नदी किनारे है? अलकनंदा। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी किनारे। कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी। और गुवाहाटी किस नदी किनारे है? ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र। पणजी किस नदी के? मांडवी नदी। गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी किनारे। कटक किस नदी किनारे है? महानदी। नासिक किस नदी किनारे है? गोदावरी। और कोटा किस नदी किनारे है? चंबल नदी। सकोवा घाट किस नदी किनारे है? ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। कुरनूल किस नदी किनारे है? अब बोलिए। तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर किस नदी किनारे है? सतलज। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती जो है ना ये लखनऊ गोमती नदी और जौनपुर गोमती नदी किनारे। लखनऊ और जौनपुर दोनों हो जाएगा गोमती नदी किनारे। और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूछते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी पर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर झारखंड में। और दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सुलवोल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी। कहाँ स्थित है? राजस्थान। और सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? सरहिंद नहर परियोजना जो है सतलज नदी पर है और हरियाणा देश से होकर बहती है। हरियाणा राज्य से होकर गुजरती है राज्य से। दंडकारण्य परियोजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। और शरावती परियोजना किस नदी पर है? शरावती नदी पर ही है। और पनामा परियोजना किस नदी पर है? पनामा पर ही है। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दुर्गा बैराज परियोजना ये दामोदर नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर ही। और दामोदर घाटी परियोजना ये भी दामोदर नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। चंबल परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रे पर। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी पर ही है। कोसी परियोजना किस पर है? कोसी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। ककरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। और गंडक परियोजना किस नदी पर है? गंडक पर ही है। और तवा परियोजना किस नदी पर है? तवा नदी पर है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? कोराडो नदी पर है। कोराडो है कोराडी नदी पर। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती। पोचमपाल परियोजना गोदावरी पर है। और माल प्रवाह परियोजना
मालप्रभा नदी पर। मलप्रभा और आगे बताइएगा, पूर्णा परियोजना किस नदी पर है? पूर्णा परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते ही हैं कितना परेशानी अभी सभी आज सभी लोग थके हुए पूरा है, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है, फिर भी अभी तक सफलता नहीं मिला है। देखिए कब तक क्या हो जाता है, सफलता कब कदम चुमेगी, सफलता कभी भी मिल सकती है। तो इसलिए मिलेगा ना, जुड़िए आप लोग भी, अगर सफलता मिलेगी तो अपडेट कर दिया जाएगा।